अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक है, जो कि क्लास 9th एंड मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बगैर बोर्ड का पेपर जो है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम में लाजमी पूछा जाता है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है अभी का वो है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, और एक इक्वेशन हमें गिवन है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे को ए और बी की वैल्यू नज़र आ रही है, जैसे कि लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। पूछा जा रहा है क्या ये इक्वेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगी, और इसके अंदर जो ए और बी है उसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें कि ये क्वेश्चन कितनी मरतबा बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2019 के बुक पेपर के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर ही आया है, 2014 में आया है, 2012 में आया है और 2010 में आया है। यानी कि 10 साल में से अगर 10-12 साल में से अगर देखा जाए तो ये 4 साल तो ये मैंने अभी नोट करा है। हो सकता है इसके अलावा 2009-2008 में भी ये सवाल पूछा गया हो। तो हम शुरू करते हैं इस सवाल को, और सवाल को शुरू करने से पहले अगर अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिलती जाएं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने इस तरीके से जो है आपने एक लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। और ये लाइंस जो आप ड्रॉ करेंगे, ये तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा चौड़ी लाइन ड्रॉ कर दी है, आपने इतनी ज़्यादा चौड़ी लाइन ड्रॉ नहीं करनी। जो कॉपी की लाइन होती है नॉर्मल, वो दो लाइन का हिसाब आपने रखना है कॉपी का। तो हर 2 लाइन के बाद आपने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। और ये ड्रॉ करने के बाद आपने करना ऐसा होता है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन को आप यहाँ अंदर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो अब स्टूडेंट ये इक्वेशन मैंने अंदर लिख ली है, और जिससे हमें यहाँ बाहर सॉल्व करना है वो इक्वेशन हमारे पास नहीं है, तो वो हम खुद बनाते हैं। तो देखिए ये पहली वैल्यू जो है ये है x की पावर 4। इसको 2 टुकड़ों में अगर मैं कहूँ करें तो 2 टुकड़ों में कैसे होगा ये, कि एक टुकड़ा जो उसका होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, और एक टुकड़ा हम यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर 4। तो इस वजह से हमने इस x4 को 2 टुकड़ों में तोड़ा है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x4। चूँकि ये पॉजिटिव था तो ये वाली साइन भी पॉजिटिव रहेगी। और याद रहे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो वैल्यू हम यहाँ ऊपर रख रहे हैं वही वैल्यू हम यहाँ नीचे ऐड भी कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ करने के बाद ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव साइन था अब इसको जो है इग्नोर कर देंगे, और ये जो माइनस वाली साइन है इसको हम देखेंगे। तो देखें पॉजिटिव x4 और नेगेटिव x4 ये कट जाएगा। कटने के बाद जो आगे की 2 वैल्यूज़ होंगी वो आप उसकी साइन के साथ एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। ये लिखने के बाद मैं करूँगा ये कि इसी लाइन के अंदर अगर देखूँ तो ये दोनों मैंने वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस के अंदर यहाँ रखी थी, तो अब ये प्लस हो रहा है। तो याद रहे जब भी कभी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर बढ़ती है, और जब भी कभी 2 वैल्यूज़ प्लस माइनस होती है तो उनका नंबर बढ़ता कम होता है। तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या नंबर नज़र आ रहा है, कुछ भी नंबर नहीं है। तो याद रहे जब एक्स स्क्वायर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो उसके साथ 1 हिडन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ वाली जो वैल्यू है, जो हमने यहाँ 2 भी वैल्यू नीचे लिखी है, इस पहली वैल्यू की साइन क्या है, इसकी साइन है प्लस। तो जो साइन यहाँ होती है उसी साइन को हम ऊपर लगाते हैं, उसी साइन को हम इसके आगे लगाते हैं, और इसी साइन को हम यहाँ नीचे लगाते हैं जिसमें अब आगे वैल्यू आएगी। तो अब ये देखिए कि हमारे पास 2x स्क्वायर है और हमें चाहिए 4x क्यूब। तो ऐसा क्या रखें इस जगह के ऊपर कि जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं तो 4x क्यूब बन जाए। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखें नंबर 2 है और हमें कितना चाहिए 4, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या रख देते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और हमारे को जो चाहिए वो एक्स क्यूब चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से जब मैं सिंपल एक्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पावर बढ़ जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू यहाँ रखते हैं वही वैल्यू नीचे ऐड कराते हैं। ये फर्स्ट स्टेप के लिए था, लेकिन सेकंड स्टेप के लिए जो वैल्यू हमने यहाँ रखी है वही वैल्यू मैं इसके आगे भी लिखूंगा और फिर इसके नीचे ऐड भी कराऊंगा उसको। तो ये 2 मरतबा लिखी जाएगी सेकंड स्टेप के अंदर। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास 2x स्क्वायर को, इस वैल्यू को जब मैंने 2x से मल्टीप्लाई कराया तो 4x क्यूब बन गया।
अब इसके आगे जो वैल्यू है वो प्लस का 2x है, तो प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो देखें 2 2 तो 4 हो गया, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। और याद रहे क्यूब के नीचे क्यूब की वैल्यू लिखी जाती है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती और मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो मैं इसको बाहर रखता इस साइड पे, यानी कि इस जहाँ ये इक्वेशन खत्म हो रही है इससे थोड़ा सा आगे करके रखता। अब चूंकि ये वैल्यू मेरे पास आ रही है मैंने यहाँ रख दी, फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी साइंस कन्वर्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, यहाँ पर भी पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई। अब मैं देखूँ तो यह देखो पॉजिटिव 4x क्यूब और नेगेटिव 4x क्यूब कट जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर देखा जाए तो प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 6x स्क्वायर। और साइन बड़े की तो देखें बड़े दोनों में से कौन है, 4 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो 10 की साइन पॉजिटिव है, मैं यहाँ पॉजिटिव लगा लूँगा। उसके बाद ये आगे की दो वैल्यूज़ में एज इट इज़ लिख लूँगा, इसमें हमेशा दो वैल्यूज़ नीचे लिखी जाती हैं। लिख लिया, लिखने के बाद मैं इसी लाइन में आ जाता हूँ, इस वाली साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। देखें 2x स्क्वायर के नीचे तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये दोनों प्लस हो रही हैं वैल्यूज़, प्लस 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 हो जाएगा, और दोनों प्लस होगी किस तरीके से, नंबर प्लस माइनस होता है जैसे कि मैंने बताया था। तो 4x, पावर नहीं बढ़ेगी नंबर बढ़ेगा 4x। उसके बाद मैं देखूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वेशन में जो पहली वैल्यू का साइन है वो पॉजिटिव है, तो मैंने आपको बताया था जो पहली वैल्यू का साइन होता है वही ऊपर भी लगाते हैं, वही यहाँ आगे भी लगाते हैं, वही इसके नीचे भी लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास अब पहली वैल्यू है 6x स्क्वायर, और हम 6x स्क्वायर जो हमें चाहिए, और यहाँ पर साइड में देखा जाए तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 6x स्क्वायर बन जाए। तो अगर देखा जाए तो x स्क्वायर और x स्क्वायर ये तो है हमारे पास मौजूद, हमारे को बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कराना है, नंबर से। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर कम है, यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो मैं सिंपली एक काम कराता हूँ, इस पूरी वैल्यू को 2x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा किससे, 3 से। तो जब ये 2 3 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर भी चूँकि इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये x स्क्वायर, ठीक है, 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो चीज़ मैंने यहाँ रखी है ऊपर वही चीज़ मैं आगे भी लिखूँगा और इसके नीचे भी ऐड कराऊँगा। तो अभी यहाँ जो 6x स्क्वायर आया है ये बेसिकली पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराने पे आया है। अब जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो है प्लस का 4x जो कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस प्लस ये प्लस हो गया, 4 3 12x, तो देखिए यहाँ पे 12x। तो देखिए ये ऊपर था ax और नीचे है 12x, चूँकि ये इनका जो वेरिएबल है वो दोनों का x और x है तो इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा है। अब नेक्स्ट जो है वो है प्लस प्लस प्लस, अब देखिए 3 3 9 आएगा। अब चूँकि ऊपर वेरिएबल b है और नीचे हमारे पास नंबर आ रहा है, वेरिएबल तो नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, 3 3 9, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे ये कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद इनकी साइंस को हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये देखेंगे पॉजिटिव 6x स्क्वायर नेगेटिव 6x स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का ax और नीचे देखेंगे तो माइनस का 12x, क्योंकि ये जो साइन है पुरानी वाली ये इग्नोर कर देंगे, अब ये नीचे वाली साइन लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्लस माइनस तो नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि वेरिएबल तो है लेकिन ऊपर नंबर नहीं है, ऊपर जो है a लिखा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, इसको लिखने का तरीक़ेकार ये होगा कि देखें इसकी साइन ax की क्या है पॉजिटिव, तो मैं इसको लिखता हूँ पॉजिटिव ax। उसके बाद नीचे क्या है माइनस का 12x, तो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ माइनस का 12x। अब इधर देखते हैं तो b पॉजिटिव, तो ये भी आ गया b पॉजिटिव क्योंकि इसके नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है, और साइड में अगर देखें तो माइनस का 9, तो ये एज इट इज़ लिख देता हूँ माइनस का 9। तो ये एक इक्वेशन यहाँ हमें बच रही है। इसके साथ साथ ये वाली साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली साइड पे 2x स्क्वायर प्लस 4x ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इनके नीचे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं थी, लेकिन यहाँ 3 के नीचे 3 है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास बच गई है, इस इक्वेशन से ही हमारे को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे को सवाल में कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या होगा, मैं यहाँ पर 3 डॉट बनाता हूँ और जिसमें x की वैल्यू आ रही है उसको मैं लिख लेता हूँ। देखें ax माइनस 12x और इसके इज इक्वल्स टू में मैं ले लेता हूँ 0। फिर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और दूसरी वाली जो वैल्यू है यानी कि जहाँ से मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ b माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो देखें a इस x के साथ है, ये एज इट इज़ रहेगा,
माइनस का 12x ये वाला, इसको अगर मैं उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो पॉजिटिव 12x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a एज इट इज़ रहेगा, ये x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 12x अपॉन x कर देंगे। फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a हमारे पास कितना बचेगा, a हमारे पास बचेगा 12, तो a की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, तो b माइनस 9 इजिकल्स टू 0 है, तो ये माइनस का 9 अगर उठा के मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा b इजिकल्स टू 9। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, अब ये b की वैल्यू निकल आई। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का परफेक्ट स्क्वायर का, वो है व्हाट शुड बी एडेड टू x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5 सो डैट इट में बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इस इक्वेशन में क्या ऐड कराया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये जो आया है ये 2 साल आया है, 2018 में, 2015 के पेपर में, ये SSC बोर्ड सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये उसके अंदर आया है 2 साल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, तरीक़ेकार बिल्कुल वही होगा। हम लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे जो सवालात आने वाले हैं उन सवालात के अंदर थोड़ी सी चेंजेस होंगी पिछले सवालों के मुकाबले में। तो आप जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी जो है वो वीडियो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो अगर आप आगे चले जाएंगे, वीडियो आप स्किप करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी आगे समझने में। तो ये इक्वेशन जो है ये हमने यहाँ लिख दी है। अब हमें पता है हमारी पहली वैल्यू क्या है, x4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर वैल्यू x4 है और मुझे यहाँ वैल्यू रखनी है तो मैं इसका आधा रखूँगा। तो देखें यहाँ पर मैं रखता हूँ x स्क्वायर और ऊपर भी रखता हूँ x स्क्वायर। चूँकि मैंने पॉजिटिव रखा है तो, और यहाँ भी पॉजिटिव ही थी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव x4 ही बनेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x4 बन जाएगा। फिर मैं इसकी साइन चेंज करूँगा, और याद रहे जो वैल्यू ऊपर रखता हूँ वही वैल्यू यहाँ नीचे क्या कराया जाता है, ऐड करा लिया जाता है। ठीक है ना, तो अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन में थी तो दोनों कट गया। कटने के बाद ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हम नीचे स्टेप में लिखेंगे साइंस के साथ। तो देखिए 4x क्यूब पॉजिटिव प्लस 10x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपने क्वेश्चन जो दो वैल्यूज़ यहाँ नीचे लिखी हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में अगर देखा जाए पहली वैल्यू का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो जो साइन पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ है, अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी साइन हो, अभी पॉजिटिव लगा हुआ है तो यही साइन हम ऊपर लगाएंगे, यही साइन हम इसके आगे लगाएंगे, यही साइन हम इसके नीचे भी लगा देंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है, 2x स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या, 4x क्यूब। तो इस 2x स्क्वायर को कौन सी वैल्यू से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया जाए कि बन जाए 4x क्यूब। तो देखें 2 है और 4 चाहिए, तो मैं सिंपली पहले 2 रख देता हूँ, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। x स्क्वायर है, x क्यूब चाहिए तो सिंपल x रख देता हूँ, x क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ये। अच्छा, इसके बाद जो वैल्यू यहाँ रखेंगे वही वैल्यू आगे ऐड कराएंगे, वही वैल्यू नीचे भी ऐड कराएंगे। ठीक है, तो अभी जो ये 4x क्यूब आया है ये पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराने पर आया है। अब इसके बाद वाली वैल्यू देखते हैं, प्लस 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 2x मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, x ज़ा x स्क्वायर। इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे। अब देखेंगे ये वाला साइन इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन हो गई। ठीक है ना, अब देखेंगे पॉजिटिव 4x क्यूब नेगेटिव 4x क्यूब, और यहाँ पर प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। अब ये प्लस है और ये माइनस है, और दोनों वैल्यू जो है वो x स्क्वायर की हैं, ऊपर 10 है माइनस नीचे 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6 बच गए, 6x स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है और बड़े की साइन लगाई जाती है। आखिरी वाली जो वैल्यू है वो इसके साथ यहाँ नीचे लिख लेंगे। साथ के साथ इसी स्टेप में ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ चल रही है डिवाइजर साइड में, इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, प्लस इसके नीचे वैल्यू है तो ये हो जाएगा 4x। अब जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, एक वैल्यू आई थिंक यहाँ पे एक रह गई है,
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो 2x² + 4x, और याद रहे जो इक्वेशन होती है इसके अंदर ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चल रहे होते हैं। x4 + 4x³ + 10x²। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू आनी थी जो कि सवाल के अंदर गिवन नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास वो x की वैल्यू अगर सवाल में आती है तो थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे, फिर उसको नीचे शामिल कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने सवाल को कंटिन्यू करने। पहली वैल्यू की साइन जो है पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ भी पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ भी पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास है 2x², हमें चाहिए 6x²। तो ये देखें 2x² को मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 6x² बन जाए। अब देखें x² तो सेम है दोनों तरफ, सिर्फ नंबर की कमी है, तो मैं यहाँ पर नंबर 3 रख देता हूँ। तो 2x² को जब 3 से मल्टीप्लाई कराऊँगा तो बन जाएगा 6x², और जो चीज़ यहाँ रखूँगा वही चीज़ इधर और नीचे भी लिखूँगा। ठीक है, अब पहली वैल्यू जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराई तो 6x² बन गया। अब सेकंड वैल्यू की बारी है, प्लस प्लस प्लस। अब देखें 4x जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यकीनन वैल्यू x में आएगी, तो मैं यहाँ साइड में रख रहा हूँ प्लस प्लस प्लस। 4x जब 3 से मल्टीप्लाई कराया 4 3 12 होता है, 12x। फिर तीसरी वैल्यू प्लस प्लस प्लस, 3 3 9। 9 को यहाँ क्यों रखा, क्योंकि नंबर के नीचे नंबर आता है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आता है। यहाँ पर वेरिएबल आ रहा था, वेरिएबल सादा मेरे पास नहीं था इक्वेशन में, इसलिए मैंने साइड में रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, साइंस चेंज करूँगा। साइन चेंज करने के बाद पॉजिटिव 6x², नेगेटिव 6x² कट जाएगा। नंबर में अगर मैं देखूँ तो नंबर देखने से पहले यहाँ पर जो माइनस का 12x है, याद रहे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, तो नंबर बाद में आता है, x की वैल्यू पहले आती है। तो पहले मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा माइनस का 12x, और फिर माइनस के 12x के बाद नंबर लिखूंगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गए, 4 बचे, साइन बड़े की, बड़ा 9 है, 9 की साइन। तो ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास बच रही है वैल्यू, और इसी लाइन के अंदर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2x², क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। 4x, इसके नीचे भी कुछ नहीं है। 3 और 3 ये जमा हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 6। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू बची है यहाँ पे सवाल के अंदर, वो बची है माइनस का 12x और माइनस का 4। तो अब हम क्या करेंगे, 3 डॉट लगाते हैं। 3 डॉट लगाने के बाद माइनस का 12x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में ले लेंगे 0। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ चूँकि नेगेटिव है और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी एडेड, कि हमें यहाँ पर सवाल में क्या चीज़ ऐड की जाए, क्या चीज़ हमें यहाँ पर सवाल में ऐड करनी है। तो आप ये देखिए कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये ऐड कैसे हो गई, तो लिहाजा इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे 0 लेने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मैं वहाँ शिफ्ट करता हूँ। तो देखें 12x पॉजिटिव हो गया, वहाँ जाके 4 भी पॉजिटिव हो गया। तो ये वो वैल्यू बन गई जिसको हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 12x + 4 शुड बी एडेड टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। तो हमारा अगला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ से इक्वेशन दी हुई है 4x⁴ + 12x³ + 25x² + 24x + q। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है आखिरी में इक्वेशन में q आ रहा है, तो यहीं से हमें q की वैल्यू प्लग आउट करनी है। विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, पूछने क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। और ये जो है 2 साल आया है, 2017 में आया है, 2011 में आया है। अब हम इस सवाल को शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को जो है आप लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स अगर आपकी नज़र में हैं जो आप समझते हैं कि हमें आपको जो है वो वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए, तो आप लाजमी कमेंट के अंदर हमें बताएं, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाएं। और साथ साथ जो है इस वीडियो को जो है वो शेयर करिएगा, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप जानते हैं कि जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स जो हैं वो बेयर नहीं कर सकते। तो ये वीडियोस जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी, और ये आपके लिए सदका जारिया भी होगा। तो इसको लाजमी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सवाल को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है 4x⁴ + 12x³ + 25x² + 24x + q। अब देखें कि पहला जो हमारा जो वैल्यू है पहली इक्वेशन की, वो है 4x4। अब मुझे अगर यहाँ पे दो वैल्यूज़ तोड़ के रखनी है तो मैं क्या रखूँगा, देखें 4 का आधा 2, x4 का आधा x²। तो यानी कि 2x² को मल्टीप्लाई कराएंगे 2x² से, तो ये बनेगा 4x⁴
4 पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। जो चीज़ यहाँ रखेंगे वही चीज़ नीचे ऐड कराएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो देखें यहाँ पे फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करके इसकी साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव 4x की पावर 4, नेगेटिव 4x की पावर 4। उसके बाद ये दो वैल्यूज़ जो आगे की हैं वो साइन के साथ एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये है 12x³ प्लस 25x²। ठीक है, अब इसी के साथ ये वाली साइड जो है इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 2 4x²। याद रहे प्लस माइनस करते वक्त पावर नहीं बढ़ती, नंबर प्लस माइनस होता है। अब ये जो साइन है, ये जो वैल्यू हमें नीचे दो लिखी हैं, इसकी जो पहली वैल्यू है इसकी साइन पॉजिटिव है, तो यही पॉजिटिव हम यहाँ लगाएंगे, यही पॉजिटिव हम यहाँ लगाएंगे, यही पॉजिटिव हम नीचे भी लिखेंगे। तो अब हमारे को जो चाहिए वो चाहिए 12x³ और हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4x²। तो इस 4x² को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास बन जाए 12x³। तो देखिए 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 से, तो 4 3 ज़ा 12 बन जाएगा। x² है, मुझे चाहिए x³, तो अगर मैं यहाँ पर x रखता हूँ तो x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ जाएगी, तो x³ हो जाएगा। और जो वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा वही वैल्यू आगे और नीचे भी ऐड कराऊँगा, सेकंड स्टेप में ये होता है। तो इसके बाद एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है वो यहाँ पे माइनस साइन कर दी जाएगी। ये याद रहे ये पहली वैल्यू अभी मैंने 3x से मल्टीप्लाई कराई है, तो 12x³ बन गया है। अब जब ये सेकंड वैल्यू में सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ लिखेंगे, तो देखें प्लस 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 3 3 ज़ा 9 x ज़ा x²। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद हम देखेंगे पॉजिटिव 12x³ नेगेटिव 12x³ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। जब 25 में से 9 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 9 निकालने के बाद बचेंगे 16x²। और साइन क्या आएगी, साइन बड़े की आएगी, तो बड़ा 25 है, तो पॉजिटिव 25x²। इसके साथ ये आगे की दो वैल्यूज़ लिख लेंगे, प्लस 24x प्लस q। साथ ही ये वाली साइड को भी सॉल्व करेंगे। 4x² के नीचे कुछ भी नहीं है, 4x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस 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 3 और 3 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। याद रहे पावर नहीं बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा। अब ये जो इक्वेशन आई है इस स्टेप में, जो हमने दो वैल्यूज़ नीचे लिखी हैं और इन दो को माइनस करने के बाद 16x² बना था। इस पहली वैल्यू की साइन पॉजिटिव है, तो यही पॉजिटिव यहाँ और यही पॉजिटिव आगे इसके और यही पॉजिटिव इसके नीचे, ये साइन यहाँ लग जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास पहली वैल्यू है 4x² और अंदर इक्वेशन में पहली वैल्यू है 16x²। तो इस 4x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि 16x² आ जाए। तो देखें x² दोनों जगह सेम है, सिर्फ हम क्या करेंगे इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन जाएगा 16x²। याद रहे जो 4 यहाँ रखा है वही 4 यहाँ भी, वही 4 नीचे भी लिखेंगे। लिखने के बाद ये पहली वैल्यू अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई कराई है, तो 16x² आ गया। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं, प्लस 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 6x मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 6 4 ज़ा 24x प्लस 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 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी साइन जो है वो चेंज कर दी जाएंगी। साइन चेंज करने के बाद होगा ये कि देखें पॉजिटिव 6x² नेगेटिव 16x² से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव 24x नेगेटिव 24x से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर है q की वैल्यू और नीचे है नंबर 16 और ये प्लस माइनस तो नहीं होगा, तो यहीं से हमारे को ये q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें q की साइन जो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव q और 16 नेगेटिव था, ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद इसी के लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। देखें 4x² एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 6x भी एज इट इज़ रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, और 4 के नीचे 4 था तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो इक्वेशन आ गई वो आ गई q-16 और आपको पता है कि हमें यहाँ पर जो है q की वैल्यू निकालनी है, तो हम 3 डॉट लगा के इस इक्वेशन को लिखेंगे। q-16 इज इक्वल्स टू में लेंगे 0 और चूँकि हमें यहाँ से q की वैल्यू निकालनी है तो q इज इक्वल्स टू इस 16 को उठा के अगर मैं वहाँ शिफ्ट करूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2016 का, जो कि बोर्ड के पेपर में 2016 में आया है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q। इस एक इक्वेशन नीचे गिवन है 4a⁴ प्लस 12a³ प्लस 25a² प्लस pa प्लस q। यहाँ से हमें p और q की वैल्यू निकालनी है और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो आखिरी में दिया हुआ है pa प्लस q, यहाँ से हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। पूछ रहे हैं विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर के
टॉपिक का है और ये इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करना है। तो यहाँ हम क्वेश्चन मेंशन कर लेते हैं, दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं अंदर 4a की पावर 4 प्लस 12a क्यूब प्लस 25a स्क्वायर प्लस pa प्लस q। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो पहली वाली वैल्यू है वो है 4a4 पॉजिटिव, तो इसको आधा आधा तोड़ लेंगे। तो आधा कैसे तोड़ेंगे, 4 का आधा 2, a4 का आधा a स्क्वायर। तो जब 2a स्क्वायर को हम 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 4a4 पॉजिटिव। जो चीज़ यहाँ रखते हैं ऊपर मल्टीप्लाई में वही चीज़ नीचे ऐड भी कराते हैं फर्स्ट स्टेप में। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करके इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यानी कि पॉजिटिव 4a4 नेगेटिव 4a4 कट जाएगा। कटने के बाद आगे की जो दो वैल्यूज़ हैं उनको अपनी साइन के साथ लिख लेंगे। तो ये है 12a क्यूब पॉजिटिव और 25a स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। अब करते ये हैं कि इसके साथ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये है 2a स्क्वायर। तो याद रहे नंबर प्लस माइनस होते हैं, पावर नहीं। तो ये 2 और 2 हो जाएगा 4a स्क्वायर। साथ में अब ये देखें हम कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू है जिसे आप सॉल्व करना है उसकी साइन प्लस है, तो प्लस यहीं ऊपर लगेगा, यही प्लस यहाँ लगेगा, यही प्लस इसके नीचे भी लगेगा। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास 4a स्क्वायर है और हमें चाहिए 12a क्यूब, यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या रखा जाए कि जब 4a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो 12a क्यूब आ जाए। तो देखिए 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 से तो 12 बन जाता है। a स्क्वायर है, a स्क्वायर को अगर मैं सिंपल a से मल्टीप्लाई कराऊँ तो पावर बढ़ जाएगी और a क्यूब बन जाएगा। तो जो चीज़ मैंने यहाँ रखी वही चीज़ मैं यहाँ भी लिखूँगा और वही चीज़ मैं नीचे ऐड भी करवाऊँगा। उसके बाद ये पहली वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कराई थी 4a स्क्वायर 3 से, तो बन गया था 12a क्यूब। अब सेकंड वैल्यू की बारी है, प्लस 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 3a से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 होता है, 9a स्क्वायर। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। फिर साइन चेंज करने के बाद देखेंगे पॉजिटिव 12a क्यूब नेगेटिव 12a क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है प्लस का 25a स्क्वायर, नीचे माइनस का 9a स्क्वायर। नंबर अलग अलग हैं दोनों के, तो प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 25 में से जब 9 जाएगा तो ये बनेगा 16a स्क्वायर। और साइन बड़े की तो बड़ा कौन है, 25 की साइन पॉजिटिव। साथ में ये दो वैल्यूज़ लिख लेंगे, प्लस का pa प्लस का q। और साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे जो सॉल्यूशन चल रहा था इसको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर है 4a स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस 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 3a और 3a जमा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6a। मल्टीप्लाई नहीं कर दिएगा, 3 3 9, 3 3 6a। अच्छा, इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन यहाँ है जिसे अब सॉल्व करना है इस स्टेप में, इसकी साइन पॉजिटिव है, तो यही पॉजिटिव ऊपर, यही पॉजिटिव आगे और यही पॉजिटिव इसके यहाँ नीचे भी। उसके बाद हमारे पास देखें पहली वैल्यू है 4a स्क्वायर, हमें चाहिए 16a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो दोनों तरफ है, हमें नंबर चाहिए। तो बेसिकली 4 को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये बन जाएगा 16a स्क्वायर। यही 4 जो यहाँ लिखा है यहाँ भी लिखूँगा, नीचे भी ऐड करा दूँगा। पहली वैल्यू जब 4 से मल्टीप्लाई कराई 16a स्क्वायर आ गया। सेकंड वैल्यू देखें प्लस 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 6a मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 6 4 24a, a के नीचे ये रखेंगे, प्लस 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 4 4 16। अब चूँकि q है, q के नीचे तो 16 नहीं लिख सकते हम, तो 16 जो है वो हम थोड़ा सा साइड में करके रखेंगे। ये प्लस यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला प्लस का 16 यहाँ लिखते हैं। साइन चेंज करेंगे लाइन ड्रॉ करके। साइन चेंज करने के बाद देखें पॉजिटिव 16a स्क्वायर नेगेटिव 16a स्क्वायर कट गया। यहाँ पे pa और माइनस का 24, देखें ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ऊपर नंबर नहीं है नीचे नंबर है। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव pa एज इट इज़ लिखा और ये नीचे जो 24a था माइनस का वो भी एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद देखें आगे वाली वैल्यू प्लस का q और माइनस का 16, ये भी प्लस माइनस नहीं होगा यकीनन क्योंकि ये साइड में, और क्योंकि नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो प्लस का q एज इट इज़ माइनस का 16 एज इट इज़। ये इक्वेशन बनी नीचे। इसमें से हम अपने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड पे भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखें 4a स्क्वायर ये एज इट इज़ रहा, प्लस का 6a भी एज इट इज़ रहा क्योंकि इन दोनों के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, प्लस 4 के नीचे 4 थी, ये हो गया 8। ये जो इक्वेशन बनी है इसमें से हमें दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हमें सवाल में बताया गया है कि हमें यहाँ से p की वैल्यू और q की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं यहाँ से देखता हूँ कि p मेरे पास कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए p यहाँ पर है, p के साथ लगा हुआ है a और दूसरी जो वैल्यू उसके साथ भी लगा हुआ है a। तो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से pa
माइनस 24 ए ले लेता हूँ, दोनों इस वजह से लिया क्योंकि ए कैंसिल होगा तभी तो पी पता करेंगे, तो इज इक्वल्स टू में 0 लिख लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड जो हमारे पास वैल्यू है क्यू माइनस 16 बची है, इज इक्वल्स टू में 0 ले लेंगे। यहाँ से हमें पी मालूम करना है तो पी ए एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 24 उठा के वहाँ शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव 24 है। पी निकालना है, पी एज इट इज़ रहेगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 24 ए से ए डिवाइड हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, पी की वैल्यू आएगी हमारे पास 24 और यहाँ से क्यू निकालना है, क्यू माइनस 16 इजिकल्स टू 0 है, तो माइनस का 16 उठा के अगर मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो क्यू इजिकल्स टू पॉजिटिव 16 हो जाएगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर पी और क्यू दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो ये हमारा 2016 का क्वेश्चन था। अब जो हम चलेंगे वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलेंगे और वो क्वेश्चन जो है हमारा वो 2013 के अंदर आया है। 2013 के अंदर आया है ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू 4a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 20 प्लस 2a प्लस 5 सो डैट इट बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर। कहना है इसके अंदर क्या चीज़ ऐड की जाए इस इक्वेशन में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखें सॉल्यूशन के बाद ये आपने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद आपने करना ये है कि आप ये जो इक्वेशन है इसको अंदर लिख देते हैं। तो 4a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5, ये क्वेश्चन लिख दी। अब किस तरह सॉल्व करते हैं कि पहली वैल्यू को देखते हैं 4a4, इसका आधा रख लेंगे, 4 का आधा 2, a4 का आधा a स्क्वायर, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये बन जाएगा 4a की पावर 4 पॉजिटिव। जो चीज़ यहाँ रखेंगे वही चीज़ यहाँ पे नीचे ऐड कराएंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में तो आगे भी करते हैं ना, फर्स्ट स्टेप में खाली यहाँ होता है। साइन चेंज करेंगे लाइन ड्रॉ करके, पॉजिटिव 4a4 नेगेटिव 4a4 कैंसिल हो जाएगा। ये जो दो वैल्यूज़ बची इन दो वैल्यूज़ के नीचे लिख लेंगे इनकी अपनी साइन के साथ। तो प्लस का 4a क्यूब प्लस का 5a स्क्वायर और साथ साथ ये वाली साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 2 4 हो गया, 4a स्क्वायर। अब देखेंगे हमें ये साइड सॉल्व करनी है ना, तो इसकी साइन पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव यहाँ, यही पॉजिटिव यहाँ, यही पॉजिटिव नीचे भी। हमारे पास 4a स्क्वायर है, हमें चाहिए 4a क्यूब। क्या किया जाए तो देखें 4 और यहाँ पर नंबर क्या रखें, अगर यहाँ नंबर में कुछ और रखता हूँ 2 3 4 तो ये नंबर बढ़ जाएगा। 4 सेम है मेरे पास तो मैं यहाँ नंबर नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल देखूँगा कि यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है। तो मैं अगर यहाँ पे सिंपल a से मल्टीप्लाई करा दूँ यानी कि a के साथ 1 छुपा हुआ, 4 1 4 हो जाएगा, वो a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा a क्यूब हो जाएगा। तो जो a मैंने यहाँ रखा है वही a आगे रखूँगा, वही a में नीचे ऐड कराऊँगा। पहली वैल्यू जब मैंने इस a से मल्टीप्लाई कराई तो 4a क्यूब आया। अब सेकंड वैल्यू की बारी है, प्लस 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 a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर बन जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इनकी साइंस को चेंज करेंगे, पॉजिटिव 4a क्यूब नेगेटिव 4a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर देखें प्लस का 5a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर यानी कि इस a स्क्वायर के साथ 1 छुपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 बच गया, 4a स्क्वायर। साइन बढ़ेगी, बड़ा कौन है 5, उसकी साइन पॉजिटिव है। उसके साथ ये दो वैल्यूज़ हम नीचे लिख लेंगे, प्लस का 2a प्लस का 5। अब साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 4a स्क्वायर, इसके नीचे कुछ भी नहीं था एज इट इज़ रहा, प्लस a के नीचे a है तो a स्क्वायर नहीं कर दिएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पावर नहीं बढ़ती नंबर बढ़ता है, तो a के साथ 1 1 छुपा हुआ है तो ये हो जाएगा 2a। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव है जो हमें सॉल्व करनी है, तो यही पॉजिटिव ऊपर, यही पॉजिटिव आगे, यही पॉजिटिव इसके नीचे भी। हमारे पास जो है वो 4a स्क्वायर है और हमें चाहिए भी क्या 4a स्क्वायर। तो ऐसा क्या रखूँ यहाँ पे, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो सेम वैल्यू आ जाती है। तो 4a स्क्वायर, तो जो वैल्यू यहाँ रखी वही वैल्यू यहाँ आगे भी ऐड कराई, यहाँ नीचे भी ऐड करा दी। पहली वैल्यू जब पहली से मल्टीप्लाई कराई तो 4a स्क्वायर आ गई। अब सेकेंड वैल्यू की बारी है, प्लस 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 ये 2a इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, प्लस 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 ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन चेंज कर देंगे लाइन ड्रॉ करके, पॉजिटिव 4a स्क्वायर नेगेटिव 4a स्क्वायर, पॉजिटिव 2a नेगेटिव 2a, प्लस का 5 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 बचा और साइन बढ़ेगी, बड़ा कौन है बड़ा 5 है, प्लस का 4 और साइड साथ इसी के साथ साथ यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेंगे। 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2
तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो ये वैल्यू बच रही है प्लस का 4, तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि +4 should be added to become a perfect स्क्वायर। तो ये हमारे सवाल का जवाब है और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो या कोई और लेवल हो। सिंध बोर्ड के अंदर तो ये जो है लाजमी आता है, इसके बग़ैर पेपर नहीं बनता। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए होते हैं, जो महंगी ट्यूशन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन अपनी तैयारी इससे कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।